हेलो स्टूडेंट, दिस इज कार्तिक शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसके 3 मेजर टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना है, राइट। तो मैनेजमेंट हमें बहुत सी चीजों में मदद करता है। अब वन बाय वन देखते हैं उसको। पहला आता है मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारे ग्रुप गोल को अचीव करने। ग्रुप गोल, हाँ जी, ग्रुप गोल। मैनेजमेंट तो है ही ग्रुप एक्टिविटी, तो उसका जो गोल है उसे हमें अचीव करने में हमारा मैनेजमेंट मदद करता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन ए ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी एसेंशियल। कहता है कि भैया हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एम्प्लॉय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। आपको अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो समझे कि ग्रुप गोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। चलो देखते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर ए है, हमारे एम्प्लॉय है, अच्छे एम्प्लॉय है। उनको हमारी राइवल फर्म ने 30% हाइक का ऑफर दिया। हाँ जी, आइए हम आपको 30% सैलरी बढ़ा कर देंगे, आप हमारी फर्म ज्वाइन कर लो, वो छोड़ के आ जाओ। पर मिस्टर ए ने बोला ना जी, नो, हाँ जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि हमारे मैनेजर ने मिस्टर ए को सिखाया हुआ है कि ग्रुप गोल इज सुपीरियर देन देयर इंडिविजुअल गोल। आप हमारे ग्रुप गोल में हमारी मदद करेंगे तो हम आपके इंडिविजुअल गोल को भी पूरा करेंगे। तो मिस्टर ए ने ग्रुप गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इन कंपैरिजन टू देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो ये किसकी पावर है? ये है मैनेजमेंट की पावर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में आता है एफिशिएंसी को बढ़ाना। मैनेजमेंट हमें हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने में, वो भी मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर। जब आप रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और आपका प्रॉफिट एनहेंस होगा, राइट। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है मैक्सिमम एफिशिएंट होने में, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट एनहेंस कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को मिनिमम रिसोर्सेज में गेन कर सके। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड टॉपिक आता है, ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक है, वो बार बार चेंज होता रहता है। तो उसमें सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसमें प्राइम मूवर बनने के लिए हमें भी डायनेमिक होना पड़ेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक होना पड़ेगा, राइट। अब डायनेमिक कैसे होगी? जब मैनेजमेंट हमारा क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। मैनेजमेंट इस तरह का होगा जो हेल्प करे एम्प्लॉयज को क्या करने में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको फटाफट अडेप्ट करने में हेल्प करे। हाँ जी, कोई भी चेंज हुआ हमने फटाफट उस चेंज के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लिया। पर ये पॉसिबल तभी है जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो, मैनेजमेंट इस तरह का हो कि हम उस चेंज को अडॉप्ट कर सके, वो भी कैसे? प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन से, राइट। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आप प्राइम मूवर बन सकते हैं। आप एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझकर प्राइम मूवर बनकर मार्केट को कैप्चर करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। देखिए सिंपल सी बात है, जो मैनेजमेंट है वो जितने भी एम्प्लॉय आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में मदद करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखिए ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट हर एक एम्प्लॉय चाहता है। सैलरी, एम्प्लॉय चाहता है कि जितना मैंने काम किया उसके हिसाब से मुझे सैलरी मिले। एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिले, वहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पे अच्छा माहौल हो, सिक्योरिटी मिले, राइट। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, रिकॉग्निशन होता है, पीयर रिकॉग्निशन, कि लोग मुझे जाने, राइट। तो ये सभी एक्सपेक्टेशंस है किसकी? सभी गोल है किसी भी पर्सन के। और एक अच्छा मैनेजमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान नहीं रखता, वो ये हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है। तो मैनेजमेंट से ही ये पॉसिबल है। चलिए आगे आता है हमारे पास, मैनेजमेंट जो है हमें अपनी सोसाइटी को भी डेवलप करने में मदद करता है। देखिए तो आपको पता है कि जो मैनेजर है, जो हमारा मैनेजर है, उसका मेन टास्क ये होता है कि वो इस तरह से मैनेज करे कि सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है वो रिसोर्सेज लेता भी सोसाइटी से ही है और सर्व भी सोसाइटी को करता है, तो सोसाइटी का तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी को भी हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड
करें। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, राइट, हम कोई एडल्ट्रेशन ना करें, हम पॉल्यूशन ना करें, राइट, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में उनकी हेल्प करें। तो बहुत सी चीजें हैं, राइट। तो हमारा मैनेजमेंट जो है हमें सोसाइटी को भी डेवलप करने में मदद करता है। अब अगला टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? हमें इसका नेचर समझना है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। पहले हम समझते हैं क्या मैनेजमेंट आर्ट है, पर उससे पहले हमें समझना होगा कि आर्ट क्या होता है। देखिए आर्ट क्या है, आर्ट के कुछ फीचर्स है। पहला फीचर है थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, राइट, कुछ ना कुछ हमें पढ़ना तो पड़ता है। आपने नोट्स पढ़ने हैं, राइट, आपको म्यूजिक पढ़ना है, राइट, अब म्यूजिक में आपको कुछ नोट्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना, राइट। तो वो क्या है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज। तो हर एक आर्ट में वो कुछ भी हो, वो डांस हो, वो म्यूजिक हो, वो पब्लिक स्पीकिंग हो, उनमें कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है। और उस नॉलेज का हम पर्सनली एप्लीकेशन करते हैं, हम उस नॉलेज को पर्सनली अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि मैंने एक आर्ट जो है, मेरी आर्ट को कोई अप्लाई कर रहा है, भाई मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग की अगर आर्ट है तो मैं उसको खुद ही तो अप्लाई करूंगा, राइट। देखिए दो डांसर है, दो स्पीकर्स है, दो एक्टर्स है, सबने वही बेसिक नॉलेज गेन करी है, बट उस बेसिक नॉलेज को वो अप्लाई अपने तरीके से कर। तो आर्ट इज ऑलवेज पर्सनली अप्लाइड, राइट। आगे आता है आर्ट जो है वो बेस्ड होती है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी आर्ट जो है वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, आपका हुनर जो है उतना ही उभरता चला जाएगा, राइट। चलिए तो आप चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट में भी आर्ट के फीचर हैं। हाँ जी, 100% मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपनी स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करता है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। क्या करता है, उससे वो अपने गोल को अचीव कर पाता है। तो आर्ट के सभी फीचर है इसमें मैनेजमेंट में, तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्लियर? अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है। उससे पहले हमें साइंस के फीचर देख लें। तो पहला फीचर आता है मैन साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करनी पड़ती है, ठीक है, साइंस में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है जो पहले से ही एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल जो एक्सपेरिमेंटेशन पे बने हैं। प्रिंसिपल्स हवा में नहीं बना दिए गए हैं, राइट, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तब जाके प्रिंसिपल्स बने हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को हम लोग साइंस में अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, जब आगे जा रही है, ये रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, राइट, और इनके बीच में नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल आई एंगल आर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपने पढ़ा है ना। तो ये प्रिंसिपल है किसका, साइंस का, जो कि हर जगह पर एप्लीकेबल है। तो थर्ड फीचर क्या आता है साइंस का, यूनिवर्सल वैलिडिटी। हर जगह पर हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है, राइट। चेक करते हैं क्या हमारा साइंस भी मैनेजमेंट की तरह ही है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, देखते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट। देखिए मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ जी है। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, हाँ जी है। सेकंड फीचर भी है। क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हाँ जी है। बट जो हमारा मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। उसका रीजन क्या है, हमारे प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है बट कुछ केसेस में वो अप्लाई नहीं होते, राइट। बहुत रेयर केसेस होते हैं बट कुछ केसेस में वो अप्लाई नहीं होते, जबकि हमारे साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो हमेशा अप्लाई होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो इन एग्जैक्ट साइंस है या सॉफ्ट साइंस है। इट्स नॉट एग्जैक्ट एंड डेफिनेट एज इन साइंस, ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो साइंस है बट इन एग्जैक्ट साइंस, नॉट एग्जैक्ट। चलिए अब बात करते हैं हम फीचर ऑफ प्रोफेशन की। चेक करते हैं प्रोफेशन है या नहीं है मैनेजमेंट। तो पहले उससे पहले फीचर पढ़ते हैं उनके। प्रोफेशन का पहला फीचर आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पर भी बहुत नॉलेज गेन करनी होती है और वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, बुक्स में, रिकॉर्ड्स में बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है।
अगला आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन जाएगा। मैं आजकल खड़ा होता हूँ, कोट पहनता हूँ, बोलता है मैं डॉक्टर। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मेडिकल काउंसिल में, तब जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, राइट? तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई एंट्री नहीं ले सकता। अगला प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इनके लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी हुई। जैसे अभी मैंने बताया आपको, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल है, लॉयर बनना है तो बार काउंसिल है, सीए बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। क्लियर? तो हर एक प्रोफेशन की कोई ना कोई एसोसिएशन होती है। अगला एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इनके जो मेंबर है उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए होते हैं जो हर एक को फॉलो करने होते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इन सभी का मोटिव जो होता है वो होता है सर्विस मोटिव। क्या मोटिव है इन सबका? सर्विस प्रोवाइड करना। यहाँ पे कोई भी सामान नहीं बेच रहा, यहाँ पे कोई भी गुड्स में डील नहीं कर रहा, राइट? यहाँ पे सभी के सभी क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है। हाँ जी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ जी, हमारे मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है सभी प्रोफेशंस की तरह। ठीक है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। देखिए, अगर आपने इन सभी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है तो आप एक अच्छे मैनेजर बनेंगे, बट इट्स नॉट कंपल्शन। ठीक है। तो मैनेजमेंट में अभी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप इन सब फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी, राइट, इन सब इनफॉर्मल एजुकेशन के बिना भी आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत उतनी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट। अगला आता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ठीक है। बाकी सब में प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, यहां पर कंपल्शन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर भी है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, राइट, बट आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं है टू बी ए मैनेजर, राइट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। हाँ जी, मेंबर के जो बिहेवियर है उसको गाइड करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हमारे मैनेजमेंट में भी बने हुए हैं, बट उन्हें फॉलो करना ही करना है, इट्स नॉट कंपल्शन, राइट। सर्विस मोटिव होता है, प्रोफेशन का भी मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, राइट। मैनेजर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस टू द सोसाइटी, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है? मेरा एक प्रोफेशन है, बट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। इट्स ऑन द वे टुवर्ड द प्रोफेशन। ये अभी प्रोफेशन बनने के रास्ते पर है, एंड पर पूरी तरह से हम इसे प्रोफेशन नहीं कह सकते। आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि कुछ फीचर्स है और कुछ फीचर्स नहीं है। बाकी फीचर्स जो है वो डेवलपमेंट में है, वो डेवलप हो रहे हैं। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। लेवल क्या है? देखिए, मैनेजमेंट की भी एक हायरार्की होती है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे हायरार्की होती है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इसको हायरार्की बोलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो भैया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है अरेंजमेंट ऑफ मैनेजेरियल पोजीशन। ठीक है, अलग मैनेजर्स की क्या क्या पोजीशन, कहां पर? हमारी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो मैनेजर्स आते हैं जिनको हाईएस्ट लेवल प्रोवाइड किया है, सबसे ऊपर जो बैठे हैं वो आते हैं हमारे टॉप लेवल। टॉप का मतलब यही है, राइट। कौन आता है इसमें? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है, जनरल मैनेजर्स, ये सब किसमें आते हैं? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है। अब देखिए, इनका काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है फ्रेम करना बिजनेस की सभी पॉलिसीज को, और जो बड़े बड़े डिसीजंस है ना वो सब ले लेते हैं। ठीक है। ये ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैनेजरियल फंक्शन से ज्यादा ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इनके हम फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन आता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि भाई बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है। मान लो इस साल मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है 10% सेल को एनहांस करना, तो वो डिसाइड कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। अब इस 10% सेल को अचीव करने के लिए प्लान कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो प्लान और पॉलिसी बनाने का काम भी किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इंस्ट्रक्शंस, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, कि भैया 10% सेल बढ़ाने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को बोला अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाओ, राइट।
तो ये सब इंस्ट्रक्शन किसने प्रोवाइड करी? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वहां पर जो जितने भी इंप्लॉइज है उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनकी जो एक्टिविटीज है उन्हें कोऑर्डिनेट करके ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का काम भी किसका है? इनका। कैसे करते हैं ये? उन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके। क्लियर? कंट्रोल करते हैं डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। और आउटसाइडर्स कौन से हैं? जो भी बिजनेस से इसका रिलेशन है, क्रेडिटर्स है हमारे, ठीक है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, उन सबसे रिलेशन मेंटेन करने का काम किसका है? हमारा, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मिडिल लेवल। ठीक है, नाम से क्लियर है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल है। ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये लिंक क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। देखते हैं इसमें मेनली कौन आता है बेटा? डिपार्टमेंटल हेड। कौन आते हैं? हर एक डिपार्टमेंट के हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, ये जो जितने भी हेड्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ये मैनेजर क्या करते हैं? ये ऑर्डर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, किससे? टॉप लेवल मैनेजर से, और उनको पास करते हैं किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को, राइट। तो इनका सिंपल सा काम है एक लिंक क्रिएट करना बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? लिंक क्रिएट कर रहे हैं। ये है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट और ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो जो प्लान्स बनाए हैं किसने? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उनको एग्जीक्यूट, उनका पालन करना, उनको लागू करवाने का जो काम है, उनको इंप्लीमेंट करने का जो काम है, वो आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस क्या है। ठीक से फंक्शन देखते हैं इनके। जो डे टू डे रिजल्ट, जो हमने काम किया है, राइट, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उन पे वॉच रखने का, उन पे ध्यान रखने का काम ही नहीं किया है कि भैया जो रिजल्ट आ रहे हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे, अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो उसे ठीक करो, ठीक है। अगला आता है ऑपरेटिंग डिसीजंस। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में भी ये मदद करते हैं। जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाई है उसको इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं, ठीक है। उन्होंने तो पॉलिसी बना दी, उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है, ठीक है, उसको लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम, कम्युनिकेट करने का, उन्हें बताने का काम कि भाई ये पॉलिसी है, ये अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो वो काम भी किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज को प्लान रिव्यू करना, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इनको डिपार्टमेंट बांट दिए होते हैं और इनको उसका हेड बना दिया होता है, तो बोलते हैं अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो। तो अपने डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल मैनेजर्स है उसको डायरेक्ट करना, क्या काम करना है, कैसे करना है, किस टाइम करना है, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करना, ये सब काम इसी का। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को भी चेक करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और टॉप लेवल मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करने का काम भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, रिपोर्ट सब कुछ करनी है किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ये काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट से कॉपरेशन आने का काम भी इनका है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अगर परचेज डिपार्टमेंट का हेड हूं तो मेरे को केवल अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, नहीं। मेरा प्राइम गोल तो ये है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, इसलिए मुझे बाकी डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन करना है। मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, मुझे सेल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, उनसे अपने रिसोर्सेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें एप्रिसिएशन देना है, शाबाशी देनी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करना है, राइट। तो ये सब काम भी किसके हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। चलिए अब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं या ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स होते हैं, राइट, उनसे काम कराने का काम इन्हीं का। इसमें फोरमैन आता है, सुपरवाइजर आता है, फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर्स आते हैं, सेल्स ऑफिसर्स आते हैं। ये जॉब प्रोवाइड करते हैं किसको? वर्कर्स को, और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं किसमें? मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जो वर्कर्स है, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं कि जो डे टू डे एक्टिविटी, कब क्या काम होगा, हर रोज कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, उसको प्लान करने का काम होता है। जॉब प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को कि भाई ये काम आपका है, ये काम आपका है।
फीडबैक, जो वर्कर्स के फीडबैक होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं हायर लेवल, दैट इज मिडिल लेवल, टॉप लेवल को, वो फीडबैक को पहुंचाते हैं। करेक्टिव एक्शन, अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको सही करने का काम भी एम्प्लॉइज के साथ। देखिए ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ना टॉप लेवल मैनेजमेंट का, राइट। तो एम्प्लॉइज के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो इन्हीं का होता है, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है, एम्प्लॉइज से ही काम कराने का काम इन्हीं का है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पर्सनली कॉन्टैक्ट में होते हैं किसके, एम्प्लॉइज के, उनकी परेशानी, उनकी एफिशिएंसी, ठीक है, उन सबको बढ़ाना घटाना सब इन्हीं के हाथ में होता है। ये एक लिंक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, राइट। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, सुपरवाइजर को वर्कर का सारा काम आता होता है, तो जो जॉब ट्रेनिंग होती है वो यही प्रोवाइड करते हैं, क्या करवाते हैं। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी के 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिए जिससे वो लोग भी अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच।